सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर माइनस 2m इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट में हमेशा से ही क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो इसके अंदर हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जब भी रियल और इक्वल रूट की बात होती है तो हमने देखा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है d की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 हम लोग लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब d क्या था, ग्रेटर देन 0 था, तो तीन कंडीशन इसमें पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट अलग अलग रूट होते हैं। d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो रियल और इक्वल रूट होते हैं। d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो जो रूट होते हैं वो इमेजिनरी रूट होते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन लगानी है हमें वो सेकंड वाली लगानी है, यानी रियल और इक्वल रूट होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, d इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। अब जो d है उसकी वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू पुट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि मैं लिखूँ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन है। तो x का जो कॉफिशिएंट है ये b, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, ये जो x को छोड़ दो और बाकी का जो भी है वो अपनी b की वैल्यू है। तो यहाँ पे साथ में साइन भी यूज होगा, तो -2, तो अपने पास आ गया -2 m माइनस 1। तो ये जो है वो b की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करना है -4 इंटू a का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, m है, तो हमने m लिखा, इंटू c का मतलब है जो कांस्टेंट टर्म रह गई अब, तो यहाँ पे है अपने पास m+2, तो यहाँ पर m+2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने a b c की वैल्यू फाइंड करके वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, -2 अंदर चाहो तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट ही होल स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। तो -2 क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के अंदर 4 आ जाएगा, और साथ में जो m-1 है इसका होल स्क्वायर, या इसको सॉल्व कर लें। इधर की बात करें तो ये 4 और m को 4m आ गया, और ये अपने पास m+2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग 4 को कॉमन कर लें, क्योंकि 4 इधर से कॉमन होने के बाद डिवाइड में जाएगा तो 0/4 वो 0 हो जाएगा, तो 4 को ज़बरदस्ती के साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 4 को कॉमन कर लिया, इधर अपने पास रह गया m-1 का होल स्क्वायर, माइनस इधर से 4 कॉमन ले लिया तो अपने पास m और साथ में m+2 इक्वल टू 0। अब 4 तो यहाँ से गायब हो जाएगा, 0/4 आ जाएगा और वो 0 हो जाएगा, तो 4 को तो हटा देते हैं। अब ये अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, m-1 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी पता है a-b का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, ये तो m-1 का होल स्क्वायर सॉल्व करने पर आ गया। माइनस m को मल्टीप्लाई करेंगे तो -m और m स्क्वायर हो गया, -m को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसको सॉल्व करने पर, तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -2m और -2m माइनस का 4m हो गया, और प्लस के अंदर 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग जैसे भी कन्वर्ट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। -4m को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4m हो जाएगा, मान लीजिए 1 को इधर रखा, माइनस वाले को उधर ले गए तो ये प्लस का 4m ट्रांसपोज कर दिया। अब m की वैल्यू चाहिए तो 4 किधर जाएगा, डिवाइड के अंदर, तो 1/4 ये किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग चाहें तो m की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपको इक्वल और रियल रूट मिलेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।